नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी दिल्ली के दौरे पर हैं और इस दिल्ली दौरे को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आपको बताएं जगदीप धनखड़ जी का ये जो दौरा है ये कोई साधारण दौरा नहीं है, ये बहुत गंभीर मुद्दे को लेकर है और मुद्दा है पोस्ट पोल हिंसा। यानी चुनाव के रिजल्ट जब आए, टीएमसी की सरकार जब बन गई, उसके बाद टीएमसी के गुंडों ने चुन चुनकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा, महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार किए, घरों को जला दिया गया, बमबाजी की गई और इसकी दहशत में लोग परेशान होकर मजबूरी में घर छोड़ने को मजबूर हुए और वो पश्चिम बंगाल छोड़कर कुछ लोग तो असम में टेंट के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं क्योंकि जान बचाने के लिए उनको पश्चिम बंगाल में रहना उचित नहीं लगा। ऐसे में जगदीप धनखड़ जी की मुलाकात दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति जी से हुई, देश के गृह मंत्री अमित शाह से हुई, इसी तरह कैलाश विजयवर्गीय से हुई जो प्रभारी हैं वो पश्चिम बंगाल के। और कैलाश विजयवर्गीय ने तो इतना तक कहा कि देखिए, प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो अगर कोई सरकार 200 सीटें जीतकर, जिसने अभी 1.5 महीने पहले सरकार बनाई हो, वहां राष्ट्रपति शासन लगाना प्रथम दृष्टया उचित नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय के हालात ऐसे हैं कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। और ऐसे में ये आप देखिए कि जगदीप धनखड़ जी का जो दौरा है, इसको लेकर ममता बनर्जी बौखलाई हुई है, उसके टीएमसी के सांसद बौखलाए हुए हैं, उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। कोई कहता है ये जगदीप धनखड़ जी दिल्ली गए क्यों हैं? लो भाई, दिल्ली कोई पाकिस्तान है कि जो पश्चिम बंगाल का राज्यपाल है वो दिल्ली नहीं जा सकता? और तब गए हैं क्योंकि वो पूरी रिपोर्ट तैयार करके ले गए हैं। जगदीप धनखड़ जी ने कमरे में, एसी कमरे में बैठकर कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की, वो फील्ड में गए हैं, वो विस्थापितों के पास गए हैं। हमने वीडियो देखे हैं कि वो खड़े हैं, महिलाएं पैरों में पड़ रही हैं, रो रही हैं, कह रही हमारी जान बचाओ। कार्यकर्ताओं को बाकायदा वो मिले हैं, वो अपनी अपनी आंखों से वो दृश्य देखे हैं लोगों को रोते हुए। और जगदीप धनखड़ जी ने बाकायदा उन लोगों से मिलकर ये उनको आश्वासन दिया है कि हम आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन सरकार के रहते ये रक्षा कर पाएंगे जगदीप धनखड़? ये संभव नहीं लग रहा है क्योंकि ममता बनर्जी उन गुंडों का साथ दे रही है। वो कहती हैं हिंसा तो हुई ही नहीं, छिटपिट हिंसा हुई थी चुनाव के पहले, बाद में कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ममता बनर्जी क्लीन चिट दे रही है अपने गुंडों को, जिन्होंने रेप कर दिया, जिन्होंने घर जला दिए, जिन्होंने मकान तोड़ दिए, दुकानों पे ताले जड़ दिए, लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। और ममता बनर्जी कह रही है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इसका मतलब उन्हें शौक था, जो लोग अपने घर छोड़ के, खेत खलियान छोड़ के और आसाम में जाके टेंट में रह रहे हैं, कोई शौक चढ़ा है हमें? ये वीडियो जो हमने देखी है दंगों की, वो सब फर्जी है, क्या मूर्ख बना रही हैं वो। लेकिन जगदीप धनखड़ जी का दिल्ली दौरा, जो राष्ट्रपति जी से 2 घंटे उनकी मुलाकात बात हुई है, वो कोई हालचाल पूछने नहीं आए। आजकल आप जानते हैं हालचाल तो फोन पे पूछ लिए जाते हैं। वो पूरी रिपोर्ट विस्तृत उन्होंने दी है जिसमें ये लिखा गया है उनकी तरफ से जगदीप धनखड़ की कि राष्ट्रपति शासन लगाना ही एकमात्र वहां बचा है कि वो लोगों की जान की रक्षा के लिए, और कोई तरीका और कोई विकल्प है ही नहीं। और आपको बताएं ये जगदीप धनखड़ अकेले नहीं है ऐसा कहने वाले। जगदीप धनखड़ को तो निशाना बना रहे हैं टीएमसी के, जो आपको बताएं सोगत राय हैं एमपी, वो कहते हैं ये आए क्यों हैं दिल्ली, ये दिल्ली गए क्यों हैं, तो राष्ट्रपति जी से क्यों मिल रहे हैं, ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? ऐसा तो किसी ने किया ही नहीं। जो काम किसी ने नहीं किया, ऐसा काम किसी सीएम ने पूरे देश में किया भी नहीं है जो टीएमसी कर रही है। चुनाव के बाद जीत के आ गए, अब जितनों ने वोट दिया, जिन्होंने नहीं दिया, वो सब राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि उनका संरक्षण करे, उनका पालन पोषण करे। ऐसा किसी राज्य में नहीं हो रहा कि चुनाव के बाद लोगों को चिन्हित किया जाए और उनको मारा जाए, पुलिस कार्रवाई ना करे। तो जो काम पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ऐसा भी कहीं पूरे देश में हो नहीं रहा कि जो सत्ता में बैठे हैं वही लोगों को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, उन्हीं के लोग। तो फिर राज्यपाल जी अगर अपना संविधान का जो कर्तव्य है वो निर्वहन कर रहे हैं, उनका तो काम है कि वो केंद्र को रिपोर्ट सौंपे। और फिर जगदीप धनखड़ जी पे अकेला क्यों? टीएमसी के जो महुआ मोत्रा हैं वो तो ये कह रहे हैं अंकल जी आप वापस ही मत आना, दिल्ली में गए हो तो वापस मत आना। मतलब किस तरह की बातें आप बोल रहे हो? तो इसलिए वो अकेले कोई इसलिए नहीं मिले, उनके आने का मकसद ये है कि आपको बताऊं जगदीप धनखड़ जी कंफर्म हैं कि जितनी संवैधानिक संस्थाओं ने केंद्र में रिपोर्ट की है
मानवाधिकार आयोग, उन्होंने कहा है केंद्र से कि वहाँ हम घूम के आए हैं, हमारी टीम घूम के आ गई, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है सीधा सीधा, क्योंकि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है गुंडों पर, क्योंकि उनके लगाव, उनका कहीं ना कहीं जुड़ाव टीएमसी से है। और इसलिए महिला आयोग, SC/ST आयोग, और जहाँ तक कि केंद्रीय जो दल गया था वकीलों का, सुप्रीम कोर्ट की एक महिला वकील के निगरानी में जो वहाँ 4 सदस्यीय दल गया था, उन्होंने भी जो रिपोर्ट दी वो भी राष्ट्रपति शासन की दी। तो इसलिए जगदीप धनखड़ जी को कन्फर्म है कि राष्ट्रपति शासन वहाँ लगेगा, और इसलिए वो कुछ केंद्रीय मंत्रियों से भी दिल्ली में आकर मिले, क्योंकि वहाँ पश्चिम बंगाल में जिस तरह का काम चल रहा है उसमें वो सोचते हैं कि जब राज्य सरकार जिस काम को नहीं करेगी तो वो उन्हें तो करना है। अब राज्य सरकार पे, ममता बनर्जी पे पिछले शासन में ही उन पे आरोप लगा कि जो कोयला खान हैं उनके आवंटन में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, उसकी जांच चल रही है, सीबीआई उसकी जांच कर रही है, मुद्दा कोर्ट में चलेगा, लेकिन उसके पहले आगे का काम होना है। और इसलिए आपको बताएं, वो भारत के कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, जगदीप धनखड़ जी उनसे मिले हैं दिल्ली में। इसी तरह केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, उनसे भी जगदीप धनखड़ जी मिले हैं। अब केंद्रीय मंत्रियों से क्यों मिले हैं? क्योंकि पर्यटन का मामला है, संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है, तो कुछ जो है वहाँ इस तरह के नगर निकाय के तहत कुछ डेवलपमेंट होने हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, जो रुका पड़ा है काम। तो क्योंकि उनको आप अपनी मर्जी से, रोहिंग्याओं के लिए तो सब कुछ करेंगी ममता बनर्जी, लेकिन जो वहाँ की वैल्यूज़ हैं पश्चिम बंगाल में, जो वहाँ की धरोहर हैं, उनके संरक्षण के लिए आप कुछ नहीं करेंगी, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी से जुड़ी हुई चीज़ें हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़ी हुई चीज़ें हों, चाहे वो धार्मिक संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हों और धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हों। तो इसलिए जगदीप धनखड़ जी इन मंत्रियों से भी मिले कि जो काम ममता बनर्जी नहीं कर रही है तुष्टीकरण के कारण, तो आप कृपया उन कामों को बढ़ाइए। केंद्रीय मंत्री जी से मिलने का भी मकसद यही है कि पश्चिम बंगाल में जो विकास होने हैं केंद्र के द्वारा, ममता बनर्जी जिन पर रोड़ा अटका रही है, वो भी आगे जारी रहें। और आपको बताएं, कैलाश विजयवर्गीय से मिलना, उसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनसे जो मिले हैं, चेयरमैन हैं मानवाधिकार आयोग के जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, इनसे भी जगदीप धनखड़ मिले हैं। और इनसे मिलने का एक ही मकसद है, क्योंकि इनके द्वारा एक टीम भेजी गई थी। और आपको बताएं, ये जो जस्टिस मानवाधिकार आयोग के अरुण कुमार मिश्रा हैं, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, इनसे मिलकर बाकायदा जो जगदीप धनखड़ जी हैं, इन्होंने पूरी रिपोर्ट जो राष्ट्रपति जी को दी है वो रिपोर्ट इनको भी दी है, जहाँ जहाँ मानवाधिकार आयोग का काम है। क्योंकि आप देखिए, बहुत सारे थानों में FIR कराई गई है स्थानीय लोगों के द्वारा, और आपको जानकारी है कि 50 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। 200 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना बताई जा रही है। कुछ थाने में नोट हैं, कुछ थानों में नोट नहीं है। जिनकी थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी गई वो डायरेक्ट जगदीप धनखड़ जी के पास आए हैं लोग, या मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग में रिपोर्ट लिखा रहे हैं। तो जगदीप धनखड़ जी के पास जितनी एप्लीकेशनें आई हैं, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी खुद लोगों से मिलने वहाँ गए थे जहाँ जहाँ हिंसा हुई है, जो लोग हिंसा से पीड़ित हैं या जिनके महिलाओं के साथ रेप जैसी घटनाएं हुई हैं, उनसे मिले, उनसे एप्लीकेशन ली हैं, और खुद अब वो मिलकर मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन को वो सारा कुछ सौंपा है, राष्ट्रपति जी को बताया है, गृह मंत्री अमित शाह जी को पूरी रिपोर्ट दी है। और ये माना जा रहा है कि अब जब ये जगदीप धनखड़ जी का जो दौरा है, इसके बाद जो लोग ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन कब लगेगा कब लगेगा, क्योंकि हम भी डेली इस बात को अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो खबरें आ रही हैं वो इसी तरह की हैं कि केंद्र सरकार को अपना एक आधार मजबूत करना है, ताकि कोई कोर्ट में चैलेंज ना कर सके, क्योंकि जिस बात का डर था वो अब हो रहा है। ऐसा केंद्र को पहले से अनुमान था। सारी पार्टियां ममता बनर्जी के इस गुंडागर्दी के साथ मिल गई हैं, उसमें कम्युनिस्ट भी मिल गए हैं, कांग्रेस भी मिल गई है, सब लोग मिल गए, और वो इस चक्कर में है कि किसी तरह से इस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन ना लगे और ये गुंडागर्दी जो चलती रहे। जो बीजेपी के लोग हैं, संघ समर्थित लोग हैं, वो पश्चिम बंगाल छोड़ कर चले जाएं और यहाँ रोहिंग्या और घुसपैठिए रह जाएं, ताकि उनका वोट बैंक यहाँ मजबूत रहे। और जिस तरह की रिपोर्ट सब जगह से आ रही है, जिस तरह से जनसंख्या वहाँ बढ़ती जा रही है, पश्चिम बंगाल में रोहिंग्याओं की संख्या बढ़ती जा रही है,
घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है, इससे लग रहा है कि अगले आने वाले 2, 4, 5 साल के अंदर ही वो मुस्लिम बहुल एरिया हो जाएगा। और यही एक सोची समझी साजिश चीन की और इन राजनीतिक पार्टियों की है कि यहां से वो भारत को अलग थलग कर सकें। ये योजना का खुलासा हालांकि अभी तक अपुष्ट खबरें हैं कि ये काटना चाहते हैं ये लोग विपक्षी दल मिलकर इस पश्चिम बंगाल को और बांग्लादेश से मिलाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की कोई भी साजिश कम से कम मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते, अमित शाह गृह मंत्री के रहते ये संभव नहीं है। और इसलिए ये देरी जरूर हो रही है क्योंकि सब कानूनी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है और हर तरह से मजबूत होकर तभी केंद्र ये सब कदम उठाएगी ताकि कोर्ट में इसको चैलेंज ना किया जा सके, ताकि केंद्र की किरकिरी बाद में ना हो। पहले भले ही देरी हो रही है, लोग गुस्से में हैं, भाजपा कार्यकर्ता आक्रोशित हैं, लेकिन अब उनकी रक्षा के लिए जो हो सकता है वो अभी भी असम में उनको स्थान दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और केंद्रीय कार्यकारिणी ऐसे लोगों की मदद में लगी हुई है कि जिन लोगों को घरों से निकाल दिया गया है, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनकी मदद को भारतीय जनता पार्टी आगे आई है। जब तक ये कोई निर्णय केंद्र से नहीं हो जाता तब तक उन लोगों की रक्षा के लिए बार बार जगदीप धनखड़ जी गुहार लगा रहे हैं। और मीडिया में जो मौन और सन्नाटा छाया हुआ है, इस पर भी जगदीप धनखड़ जी सवाल उठा रहे हैं। अब मीडिया को देखना है कि वो अपना जो ड्यूटी है, अपनी जो जिम्मेदारी है, उसको निभाता है कि नहीं। वंदे मातरम।